नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं बीबी न्यूज़ औरंगाबाद बिहार से। और आज हमारे बीच में जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। आज हम मिलवा रहे हैं आपको श्री सुरेश मेहता जी से, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, मेरे एक्स एमएलए पूर्व विधायक सुरेश मेहता जी, और राजद के जिला अध्यक्ष वर्तमान में हैं औरंगाबाद से। तो आइए उनसे मिलवाते हैं। और अभी नगर निकाय चुनाव जो मामला है वो गरमाया हुआ है बिहार में, तो उस पर हम कुछ उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नगर निकाय चुनाव जो है, जो इसमें डेट का, तिथि का जो फेरबदल हो रहा है वो कैसे है, क्या है। सर नमस्कार। तो सर आज लोग आपसे जानना चाहेंगे सर, ये जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है बिहार में, जैसे तिथि उसकी है 18 तारीख को 28 तारीख, 20 तारीख को सर पहला चरण का चुनाव यहाँ ख़त्म हो जाएगा और 30 तारीख को पूरे बिहार में कंप्लीट हो जाएगा दूसरे चरण का। तो सर एक तरफ तो चुनाव का घोषणा हो गया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है सर वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठने वाली है, क्योंकि एक मामला आ गया था कि डेडिकेटेड आयोग जो है, चुनाव आयोग ने जो EWS का आरक्षण करवा के रिपोर्ट जो पेश किया था, उस पर एक पेच लग गया था सुप्रीम कोर्ट का कि वो डेडिकेटेड आयोग नहीं है। तो सर उस मामले पे थोड़ा सा सर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत बीबी चैनल धन्यवाद कि आप आज हमसे बैठकर नगर चुनाव निकाय के संबंध में आपने बात रखने का काम किया है। इससे बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद हो। देखिए, जो आरक्षण राज्य सरकार ने सोच समझ को गरीब गुरबा को देने का काम किया था, और यह चुनाव आयोग को कराने का जिम्मेवारी सिर्फ नगर निकाय का नहीं, बल्कि चाहे विधानसभा हो, MLC हो, लोकसभा हो, तमाम जो चुनाव होता है वो चुनाव आयोग के ही जिम्मा दिया जाता है। उसी के नोटिफिकेशन से चुनाव होता है, आचार संहिता लगता है वगैरह सब होता है। तो पिछले जो चुनाव होने का घोषणा हो गया था और सारे चुनाव लड़ने वाले नगर निकाय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर जो ग्रहण लगा हुआ था कि दोनों सीट कैसे अति पिछड़ा हो गया है, कन्फर्म हो गया है। तो जहाँ जहाँ नगर परिषद था वहाँ दोनों सीट का घोषणा हो गया था, और जहाँ जहाँ पंचायत क्योंकि सर पूरा मामला ये था कि जो निकाय चुनाव था वो 2 चरणों में होने वाला था। पहले चरण का चुनाव से 6 दिन पहले चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। वही पर हम कहने जा रहे थे जी। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई में अति पिछड़ा आरक्षण के मामले में रोक लगाई थी और इसको उल्लंघन बताया था, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन बता दिया था। और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिया था और बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पूर्ण विचार याचिका दायर कर चुनाव में आरक्षण के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात कही थी। तो सरकार ने सर डेडिकेटेड कमीशन बनाया और उन्हें सर्वे कर जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करने को कहा। तो रिपोर्ट भी जारी हो गया सर, पर इस बार पेच लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट का कि ये डेडिकेटेड कमीशन जो है, ये डेडिकेटेड आयोग नहीं है। तो फिर से पेच लगा है। तो क्या सर हम लोग ऐसा माने कि चुनाव टल भी सकता है? अभी का जो मामला है उसमें चुनाव टल भी सकता है, ऐसा माने? ऐसा तो उम्मीद नहीं लगता है, जो कि पब्लिक अपेक्षा के अनुसार जुड़ा हुआ है और हर गरीब का लोग जो आरक्षण मिला है पूर्व में सब खर्चा वर्चा कर लिया था, मात्र 4 दिन समय बचा था। तो कोर्ट द्वारा, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट द्वारा चुनाव को स्थगित कर दिया था। उसमें चुनाव आयोग से लेकर तमाम जो अधिकारी होता है, कोर्ट के आदेशानुसार स्थगित हो गया था। पुनः फिर जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है 18 और 28 का बिहार भर में। तो 18-28 में जो हमको अब ना लगता है कि इस पर ग्रहण लगने का सवाल है, क्योंकि बड़ी सोच समझ के डेलीगेट का मामला, चाहे जिस तरह से जितना भी मामला हो, बहुत सोच समझ के छानबीन करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सारे राज्य सरकार
मिल के काम को घोषणा करने का काम किया है। और हमको पूरा उम्मीद और विश्वास है कि चुनाव 18 और 28 के हो जाएगा, 30 तक काउंटिंग में हो जाएगा। और जैसा कि आज पेपर में ये वगैरह सुनने का काम किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है, ऐसा लगता है कि 20 जनवरी या लगभग 20 जनवरी का है। तो सुप्रीम कोर्ट सर 20 जनवरी को बैठेगी सुनवाई का है। तो अगर कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ में रहता या आम पब्लिक या कार्यकर्ता के खिलाफ में रहता तो वह सुनवाई जिस तरह से 4 दिन पहले रहता स्थगित कर देने का काम किया था हाई कोर्ट ने, उसी तरह से वो चुनाव के पहले हो जाता, चुनाव के पहले सुनवाई करने का काम कर लेता निश्चित रूप से। और हमें सभी लोगों को न्यायालय में भरोसा है और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उस सबों का मान होगा। अगर वो चाहेगा तो जैसे चुनाव 28 और 18 और 30 को काउंटिंग हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। वो चाहे तो रद्द भी कर सकता है, चाहे तो पुनः बहाल रख के नगर निकाय का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा सेवा करने का मौका देगा। उस सर्वोपरि अब न्यायालय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और चुनाव आयोग का जो काम है और हमारे जो प्रत्याशी का लड़ने का जो मन बना के रखे हुए है, तो चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार हमारे जो नगर निकाय का उपाध्यक्ष अध्यक्ष वार्ड वगैरह जो नॉमिनेशन पुनः जो होल था उसी पर चुनाव आयोग ने आदेश दे दिया है। कहीं किसी का नया जोड़ घटाव करने का मौका नहीं मिला है और उसी पर चुनाव कराने का आदेश दिया है। तो हमको विश्वास है कि चुनाव 18 और 28 और 30 का काउंटिंग चलेगा नहीं। और हमको भी विश्वास है क्योंकि बहुत लोगों का आकांक्षा बिहार में करोड़ों लोगों का आकांक्षा कोर्ट पर टिका हुआ है और कोर्ट से दुआ आशीर्वाद जिस तरह से लालू यादव को जब किडनी ट्रांसफर हुआ तो सारे कार्यकर्ता हम लोग ने पूजा पाठ वगैरह वगैरह सारे ध्यान लगाए हुए थे कि हे ईश्वर हे भगवान दोनों का अच्छा स्वस्थ होकर निकले, हम लोग का दर्शन हो रोहिणी जी का और इनका लालू जी का। जी सर, उस मामले में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर, लालू जी वाले मामले में सर। तो लालू जी के मामला में तो अब तो निकल के चंगा हो गया। अब तो हमको लोग आशा है कि भेंट मुलाकात हो जाएगा और जो सेवा करने का जो मौका मिला है वो सेवा अब हम गरीब के बीच में करने का मौका मिल गया होगा। कल भी सर हम लोगों ने देखा कि किडनी पूरा उनका काम करने लगा, एकदम फंक्शन कर रहा है, एकदम पूरा हो गया, पूरा मैंने चंगा हो गया। मैंने समझे कि ईश्वर की कृपा से। जी सर, रोहिणी आचार्य जी पे क्या कहेंगे सर? अरे रोहिणी आचार्य जी तो देश का नाम रोशन कर दिया। ये पहला बेटी और एक बेटी की तरह सर क्या कहेंगे? अब उसमें हम कुछ ना कर सकते हैं, लेकिन पहला बेटी देश में अपने जान में बाजी लगाकर, जान से प्यारा कहीं कुछ होता नहीं है, लेकिन जान को बाजी लगाकर जान को ना समझ के अपने पिता को जिलाने के लिए 2 किडनी में से 1 किडनी देने का काम किया है। इसलिए रोहिणी बधाई का पात्र है और ईश्वर से कामना करता हूँ कि रोहिणी भी हज़ारों साल जिए और लालू यादव से भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों हज़ारों साल जिए, ताकि हम लोग का बीच गरीब गुरबा का जो आकांक्षा अपेक्षा जो बना हुआ है वो उनके द्वारा हम लोग गरीब को पूरा हो सके, आशीर्वाद मिलता रहेगा। जी बिल्कुल सर। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि डेडिकेटेड कमीशन वाले मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 जनवरी को हो जाएगी, तो यानी तब तक चुनाव तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव की तिथि 18 तारीख की और 20 तो काउंटिंग है। तो यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव पे फिलहाल जो ग्रहण है वो टलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सबको दिखाई दे रहा है, हाँ, कि वो तो को नहीं कहना जी बिल्कुल, वो सब जितना जो है हाँ चलती दिखा। आज के पेपर से हाँ पहले था ग्रहण, मैंने लोग के लग रहा था कि ऐसा ना कि फिर चुनाव 4 दिन डेट रहे वह स्थगित हो जाए, तो लोग बहुत एक्टिव नहीं थे। हाँ, लेकिन आज से जो पेपर में निकला, जी जी, आज पेपर पढ़ के टीवी देखकर मीडिया के द्वारा आज से चुनाव लड़ने वाला जो प्रत्याशी था उसका देह में जान आ गया है, खून आ गया है, दौड़ना और लड़ना और मन बनाना वगैरह वगैरह करना शुरू कर दिया है। हथियार जो रख दिया था, पर्चा पंजरे जो रख दिया था, वह उठाकर दौड़ना अब शुरू कर दिया है। इस माने में शुरू कर दिया कि डेट जो है कि 20 जनवरी का है सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव 18 का है, तो 18 टल जाएगा, हाँ 18 टल जाएगा, 28 चल जाएगा और काउंटिंग चल जाएगा, तो अगला महीने फिर चुनाव लड़ेगा। वो अगला में चुनाव लड़ेगा 2023 हो जाएगा। इसलिए अब जो है
चुनाव लड़ने वाला हाँ, अब कोर्ट पर आशा लगाकर जी, विश्वास करके हाँ, तैयारी करके अपना चुनाव लड़ेगा लड़े, हाँ, और कोर्ट के न्यायालय के भरोसा देकर हिम्मत मान के जी, वो अपना प्रत्याशी जी, चुनाव के मैदान में उतर गया है। जी, और ये विश्वास भी है प्रत्याशी का, सभी लोग को विश्वास है जी, कि जो चुनाव आयोग और जो फैसला किया है उस पर हम लोग तमाम लोगों का विश्वास है कि न्यायालय भी इसी तरह से करेगा। नहीं करता तो यह जो है कि सुनवाई जो कर लेता 18 है तो 12 के 14 के 15 के कर लेता, ऐसा ही था सर, ऐसा सबके मन में बैठा हुआ था। लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने घोषणा किया 18 और 28 और 30 काउंटिंग, और इस बीच में कोर्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सुनवाई नहीं है। अब डेटे पड़ गया, वो हाँ, लंबा डेटे पड़ गया, तो हमको अब ना लगता है कहीं दिक्कत है। जी, अगर दिक्कत हो